Now we are going to start the next topic, the potentiometer. So first of all, we should know what is the meaning of potentiometer and what is the definition of the potentiometer. Actually, potentiometer, we can define the working of a potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it. That means the potentiometer is directly proportional to the length. अब लेंथ की बात करेंगे तो इसमें हम देखिए मीटर ब्रिज में ओनली 1 वायर यूज़ करते हैं और इसमें 10 वायर यूज़ करते हैं। 1 मीटर के 10 वायर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर के प्रॉपर्टी है। इसकी यूज़ भी है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ है इसका टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट यूज़ है टू डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हम इसको ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हाउ कैन बी कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप एंड इंटरनल रेजिस्टेंस और कंपेरिजन ऑफ द सेल। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल करने के लिए जस्ट वी आर टेकिंग अ सर्किट, स्मॉल सर्किट, देन E1 and E2 two cell we are taking and both are connected in the same electrode, positive. In this situation, suppose ये E1 the battery of the EMF of the one cell is greater than the EMF of second cell. So in this condition the flow of current is flowing in the, you can see in the red, ये E1 से E2 की आ रहा है। ठीक है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइड जा रहा है, मतलब सपोज राइट साइड जा रहा है। ओके, जस्ट वी कैन ऑब्जर्व व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वी आर टेकिंग। इफ E1 is less than an E2, then suppose we are taking opposite direction, E1 is less than and E2 is greater than the flow of current E2 to E1. ठीक है, in this condition the direction will change, the galvanometer में डायरेक्शन का जो नीडल है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये देखना, ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा कि हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे होता है, प्लस से माइनस, जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगी और उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन चेंज करता है। अब इक्वल होगा तो क्या होगा, ये इस पर डिस्कस करते हैं। In this condition, if E1 and E2 both the EMF of the cell is equal, that's why we can say that is the equilibrium condition, that galvanometer deflection nil। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का नील, जीरो पर होगा, नील डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट वर्क है कि हाउ इट इज़ वर्क, ये काम कैसे करता है। देखिए आपको ये डायग्राम बहुत काम आएगा प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट यू कैन सी A एंड B 2 टर्मिनल दिए, तो 10 वायर है, इसमें स्केल भी लगी हुई है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज A को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 यहाँ वाले स्केल वहाँ लगी है, लेकिन जो काउंटिंग की स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ऐसे ही आएगी। ठीक है ना। सपोज इंटरचेंज कर दोगे तो फिर वहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये अरेंजमेंट है कि एक सिंपल अरेंजमेंट, प्राइमरी सेल जिस यूज़ करते हैं, इसमें एक और सेल अगर कंपेरिजन निकालना हो तो उसके लिए कंपेरिजन ये निकाल सकते हैं। अभी तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है कि हाउ कैन बी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये की लगी है RH रियोस्टेट, जिसको हम आगे पीछे कर देते हैं। एक वायर से यहाँ रियोस्टेट लगा देते हैं, सेकंड से यहाँ, और इस सेकंड वायर को पूरा कंप्लीट करके B से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ये तो सिंपल कनेक्शन हुआ। इसको हम एक सर्किट डायग्राम से देखिए, ऐसे सर्किट डायग्राम को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम को हम इस टाइप से इंडिकेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इसमें। ठीक है ना, ये सर्किट डायग्राम होगा इसका कि पूरे A और B ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इंडिकेट नहीं होता, ये केवल लाइन से इंडिकेट होता है, ये बैटरी और जिक्की और ये रियोस्टेट। ठीक है ना। उसी डायग्राम के लिए आप फॉलो करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेन चीज़ होता है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये हमको लाना है। ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो जीरो इसके लिए काम कर रहा है, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A ये होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, V नॉट इक्वल टू I रो L अपॉन A, तो ये कांस्टेंट हो गया, दैट इज़ V इज़ प्रोपोर्शनल टू L। इट इज़ द बेसिकली
फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रो इक्वल वी नॉट इक्वल टू यूज़ करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू रो एल या फिर फाई एल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जो फाई रहता है कांस्टेंट है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब इसमें हमने क्या किया, एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस पूरे उसमें एक सेल कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर, ताकि पोटेंशियल निकालने के लिए, भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ड्रॉप तो निकालेंगे, सेल कनेक्ट किया। इस सेल से कनेक्ट ए और क्यू के बीच में देखते हैं कितना पोटेंशियल होगा, और ए और जे नाम दे दिया, और ए और जे के बीच में कितना पोटेंशियल नल पॉइंट आता है। नल पॉइंट का मतलब वो इक्वल होंगे तब, ठीक है। तो हमने फाई इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू फाई एल, वी एल अपॉन एन इक्वल टू फाई, वी इक्वल टू फाई एल, जे लिख दो, वी इक्वल टू फाई एल सेकेंड के लिए, ठीक है। इन दोनों को उठा के डिवाइड किया, वी नॉट को और वी को डिवाइड करने के बाद वी इक्वल टू वी नॉट एल अपॉन एल आया। तो इस कंडीशन में ई इक्वल टू फाई एल, मतलब वी फॉर्म ऑफ द ई एम एफ है, तो इसके लिए ई नॉट इक्वल टू फाई एल, दोनों को डिवाइड कर दिए ई और वी को, तो वी नॉट अपॉन ई नॉट इक्वल टू फाई एल अपॉन एल नॉट, दैट इट इज़ द फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन ऑफ द, इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल। अब इसमें वी नॉट और ई नॉट की वैल्यू जो आ गई हमारी, वी ई को मान लीजिए एल अपॉन एल, वी इक्वल टू ई नॉट एल अपॉन एल, और ये कैपिटल स्मॉल एल से एल कैंसिल, वी इक्वल टू ई नॉट एल अपॉन एल नॉट, ये हो गई वैल्यू अपनी पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अब नेक्स्ट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर हमको नेक्स्ट पॉइंट करना है कंपेयरिंग या ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको भी हम कर सकते हैं, अभी करते हैं। सपोज हम टू सेल का कंपैरिजन शो कराना चाहते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, उसी डायग्राम में जैसे एक सेल तो ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ से गैल्वेनोमीटर था, एक सेल के साथ एक और सेल ले लिया, तो पहले सेल और दूसरे सेल का, दोनों का सेल का ईएमएफ निकालेंगे और कंपैरिजन करेंगे, रेशो निकालेंगे। पूरा सर्किट डायग्राम वैसे रहेगा। हमने क्या किया, E2 और वन बाय वन करके हम EMF निकालेंगे। E नॉट इक्वल टू फाई एल होता है, E1 इक्वल टू फाई L1, E2 इक्वल टू फाई L2, दोनों को डिवाइड किया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ EMF ऑफ द टू सेल कंपेरिजन भी कर सकते हैं। अब इसका थर्ड यूज़ क्या होता है, फर्स्ट हो गया पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, सेकंड हो गया EMF कंपैरिजन करना, थर्ड होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी सर्किट डायग्राम में अगर हम एक सेल को हटाकर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दें, ये E लगा EMF, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और एक को लगा दिया हमने, दूसरे सेल को हटाकर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो लैब डायग्राम हो गया, इसका सर्किट डायग्राम भी देखते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम मतलब सेम, नीचे ए बी का तो सेम है, पी से क्यू तक ये एक सेल लगा हुआ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो, एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया उसके साथ के, क्योंकि के ज़रूरी है कि ऑन करना है ऑफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो एक वन बाय वन यूज़ करेंगे हम इसको, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर जी लगाओ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से रजिस्टर जे जॉकी जी जो मूवेबल रहती है नल पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इसके सर्किट डायग्राम तो ये हो गया जो आपने बनाया, देख सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन आए तो लिख सकते हैं सारे फुल फॉर्म, ई क्या है जे क्या है सबकी फुल फॉर्म। डेरिवेशन में ई एंड जो EMF लगा हुआ है सेल लगाओ इसके लिए, ये प्राइमरी सेल इसकी जरूरत नहीं, ये सेल E इक्वल टू फाई एल, आई इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये हम रिलेशन से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी मतलब ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, उस I को उठा के यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो V PQ, P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, E अपॉन R प्लस R और कैपिटल R, ठीक है। अब ये तो इसको हमने फाई कंसीडर कर लिया, या फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया, E इन दोनों को कंपेयर किया तो फाई L डैश इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, कैपिटल R बाहर। कंपेयर करने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे। अभी हम कंपेयर करने के बाद हमारा ये आया था E अपॉन R प्लस R, R इक्वल टू फाई L डैश, और E इक्वल टू फाई L, ये EMF का जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता ही है, E इक्वल टू फाई L। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कंपेयर भी कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद ये आ गया, फाई से फाई कैंसिल हो गया, L अपॉन L डैश, R प्लस R अपॉन कैपिटल R। इसको सॉल्व करके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, R इक्वल टू कैपिटल R, L माइनस L डैश अपॉन L डैश। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।